हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम लोगों ने सेल के इंट्रो के बारे में जाना था कि सेल के स्टडी को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी वर्ड किसने दिया, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, और साइटोजेनेटिक्स के फादर कौन है। बहुत सारी चीज़ें मैंने कल की क्लास में बताया था कि जीवित सेल की खोज किसने की थी, उसके बाद सिद्धांत किसने दिया था सेल का। तो प्लीज़ जिन्होंने भी मेरा क्लास नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके देख लेंगे। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ मेरी वीडियो चल रही है नहीं। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जिन्होंने भी मेरा कल का क्लास नहीं देखा है प्लीज़ आके देख लीजिए। ये जो सेल चैप्टर है ना, ये बहुत बड़ी चैप्टर है और ये वनडे एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। देखिए, लास्ट मैंने लाइन जो पढ़ाया था कल के क्लास में वो था कि जो कोशिका सिद्धांत है वो किन्होंने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत को दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। कब दिया था? 1839 ईस्वी में। ठीक है। अब जब कोशिका के बारे में सबको पता चला कि कोशिका भी होती है जीवित, जो बॉडी होती है, जो लिविंग सेल्स होते हैं वो होते हैं, जो लिविंग बॉडी होती है उसमें सेल पाए जाते हैं वो कोशिका होती है। ठीक है। तो कोशिका के बारे में जब लोगों को पता चला तो अलग अलग लोग आए और अलग अलग अपने विचार देने लगे कोशिकाओं के बारे में कि कोशिका क्या होती है, कैसी होती है। तो आइए, ऐसे ही एक और वैज्ञानिक आए, ड्यूट्रोचेट। ड्यूट्रोचेट ने क्या कहा? ड्यूट्रोचेट ने 1824 ईस्वी में कहा, 1824 ईस्वी में इन्होंने कहा कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर कोशिका समूह बनती है। कोशिका समूह बनता है। ये किन्होंने कहा? ड्यूट्रोचेट ने। ड्यूट्रोचेट ने क्या कहा कि जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो कोशिका समूह का निर्माण करती हैं, कोशिका समूह बनाती है। उसके बाद दूसरे आए रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने कहा 1855 ईस्वी में इन्होंने कहा कि पुरानी कोशिकाओं से ही हमेशा पुरानी कोशिकाओं से ही हमेशा पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। किसने कहा? ये रुडोल्फ विर्चो ने कहा। कब कहा? 1855 ईस्वी में। क्या कहा? कि हमेशा पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। जो हमारे बॉडी में जो पुरानी कोशिकाएं हैं वही नई कोशिकाओं को जेनरेट करती है, निर्माण करती है उनका। ठीक है। तो ये दो लोगों ने भी अपना मत दिया कि ड्यूट्रोचेट ने कहा कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर ही कोशिका समूह बनता है, और विर्चो ने क्या कहा कि हमेशा पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब जानते हैं कि संसार की सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है। संसार की सबसे छोटी जीवित कोशिका, संसार की सबसे छोटी जीवित कोशिका, सबसे छोटी जीवित कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ लिविंग स्मॉलेस्ट सेल ऑफ लिविंग, ऐसे लिखते हैं, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ
द वर्ल्ड, यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स। संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। अच्छा, इसका आकार क्या होता है? आकार यहाँ पे लिखते हैं, इसका आकार होता है 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर से। आप देख सकते हैं 1 माइक्रोमीटर से भी छोटी होती हैं, 1 माइक्रोमीटर से भी छोटी होती है। कौन? माइकोप्लाज्मा। अच्छा, माइकोप्लाज्मा किसकी पार्ट होती है? तो ये होती है बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया की ये पार्ट होती है। जीवाणुओं में आती हैं ये, जीवाणुओं में। यानी जब पूछे कि जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो किसकी होती है, तो जीवाणुओं की। किसकी होती है? जीवाणुओं की। जीवाणुओं में किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की, माइकोप्लाज्मा की। अब देखिए, माइकोप्लाज्मा को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम होता है पीपीएलओ, पीपीएलओ। और इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं एमएलओ, पीपीएलओ और एमएलओ। यानी जब क्वेश्चन पूछे कि संसार की सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए, तो अगर ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा नहीं दिया हो, अगर पीपीएलओ दिया हो तो आप पीपीएलओ आंसर करेंगे। अगर पीपीएलओ भी ना दिया हो, एमएलओ दिया हो, तो आप एमएलओ को आंसर करके आएंगे। ठीक है, अब आइए हम पीपीएलओ का फुल फॉर्म देखते हैं कि फुल फॉर्म क्या होता है पीपीएलओ का। मैं मिटा रही हूँ। देखिए, पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है पॉलीप्लूरो निमोनियाई लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है पॉलीप्लूरोनिमोनियाई लाइक ऑर्गेनिज्म, निमोनियाई लाइक ऑर्गेनिज्म। अब आते हैं एमएलओ का फुल फॉर्म देखते हैं कि एमएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है। एमएलओ का फुल फॉर्म होता है एमएलओ का फुल फॉर्म होता है मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एमएलओ का फुल फॉर्म होता है मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ का आप लोग याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, कभी कभी फुल फॉर्म में इसका पूछ देता है कि पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है पॉलीप्लूरो निमोनियाई लाइक ऑर्गेनिज्म। और एमएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब आइए माइक्रोप्लाज्मा के बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं। आइए सॉरी माइकोप्लाज्मा बड़ा बड़ा मुझे लिखना पड़ रहा है ताकि आप लोगों को दिखे, ठीक है। माइकोप्लाज्मा के बारे में और कुछ जानते हैं। तो देखिए, माइकोप्लाज्मा को कहते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। अभी मैं बताती हूँ थोड़ी देर में जोकर क्यों कहते हैं इसको, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम और जोकर ऑफ एनिमल किंगडम।
एनिमल किंगडम। देखिए माइकोप्लाज्मा को जोकर कहते हैं, जोकर क्यों? क्योंकि माइक्रोप्लाज्मा जो होता है वो अपना जो रूप होता है वो परिवर्तित करते रहता है, रूप जो होता है वो परिवर्तित करता है, आकार जो होता है वो अपना परिवर्तित कर देता है। यानी अभी जब हम माइकोप्लाज्मा को देखेंगे तो वो अलग संरचना में दिखेगा, फिर थोड़ी देर में देखेंगे तो वो अलग संरचना में दिखेगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? जोकर कहते हैं, जोकर। क्यों? क्योंकि जो हमारे सोसाइटी में जो जोकर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने रियल फेस को एक अलग तरीके से बना के और लोगों को हंसाते हैं, इंटरटेन करते हैं, यानी कि उसे ही उन्हें हम क्या बोलते हैं? जोकर बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही माइकोप्लाज्मा जो होता है वो अपने आकार को बदलते रहता है, यानी एक जैसा आकार में नहीं रहता, इसीलिए इसको कहते हैं जोकर। ठीक है, ये किस संघ में आता है ये जान लीजिए कि ये किस संघ में आता है? ये आता है मोनेरा संघ में। ठीक है, मोनेरा किंगडम में आता है ये। मोनेरा किंगडम के तहत इसको रखा गया। अच्छा, क्वेश्चन आएगा कि शुरू में सबसे पहले जो माइक्रोप्लाज्मा है वो किसका पार्ट था? तो हम बोलेंगे कि प्लांट किंगडम का भाग था। ठीक है, ये प्लांट किंगडम में आता था। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं। देखिए ये शुरू में सबसे पहले इसे प्लांट किंगडम में रखा गया था। सबसे पहले प्लांट किंगडम में इसको रखा गया था। इसको प्लांट किंगडम में रखा गया था। सबसे पहले इसको प्लांट किंगडम में रखा गया था, लेकिन इसके बाद इसमें देखा गया कि जो सेल वॉल है, जो कोशिका भित्ति है, बाद में पाया गया कि कोशिका भित्ति ऊपर लिखती हूँ मैं। सबसे पहले इसको प्लांट किंगडम में रखा गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। प्लांट किंगडम में रखा गया, सबसे पहले इसको प्लांट किंगडम में रखा गया। फिर बाद में क्या हुआ, ऊपर से लिखते हैं। पहले इसको प्लांट किंगडम में रखा गया, प्लांट किंगडम में रखा गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इसमें पाया गया कि सेल वॉल इम्प्रेजेंट है, मतलब सेल वॉल इसमें नहीं पाया जाता है। सेल वॉल कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाया जाता है, नहीं कोशिका भित्ति नहीं है। ठीक है, बाद में पता चला कि इसमें कोशिका भित्ति तो है ही नहीं, इसीलिए इसको प्लांट किंगडम से हटा के, यानी जो प्लांट किंगडम में जो भी पेड़ पौधे आते हैं, जो भी चीज़ें आती है, उनमें सेल वॉल पाया जाता है। प्लांट किंगडम में क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है, जबकि एनिमल किंगडम में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। सेल वॉल नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो सबसे पहले तो माइक्रोप्लाज्मा को प्लांट किंगडम में रखा गया, फिर उसके बाद देखा गया कि इसमें तो सेल वॉल है ही नहीं, कोशिका भित्ति है ही नहीं, तो ये प्लांट किंगडम में कैसे आएगा? इसीलिए इसको एनिमल किंगडम में रख दिया गया, एनिमल किंगडम में रख दिया गया। ठीक है, एनिमल किंगडम में इसको रख दिया गया। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें जान ली। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, हमने छोटी कोशिका के बारे में तो पढ़ लिया कि सबसे छोटी, संसार की सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा है। अब जानते हैं कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? संसार की सबसे बड़ी कोशिका, देखिए संसार की सबसे बड़ी कोशिका की सबसे बड़ी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? यानी कि लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स। अभी ह्यूमन बॉडी पे भी हम लोग आएंगे। यूनिवर्स कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा, क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा ठीक है, अंडा यानी ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच यानी
शुतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिच एग का जो अंडा होता है वो होता है लार्जेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, संसार की सबसे बड़ी कोशिका। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। यानी वो क्या होती है, सिंगल सेल होता है, उसमें एक कोशिकीय होती है। ये क्या होती है, एक कोशिकीय होती है, इसमें सिर्फ सिंगल सेल होता है, एक कोशिकीय होती है ये, एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय होती है, ये सिंगल सेल होती है, ठीक है। अब जानते हैं कि हमारे बॉडी में मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी या लंबी, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका यानी लार्जेस्ट या लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है, ये होती है, नीचे लिखते हैं, ये होती है तंत्रिका तंत्र की। अच्छा इसे साइड में ही लिख देती हूँ, दिख रहा है ना, तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका तंत्र किसका भाग होता है, ये होता है ब्रेन का, ब्रेन, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंग्लिश में अगर बात करें तो ये हो जाएगा न्यूरॉन की जो सेल होती है वो सबसे लंबी सेल होती है मानव शरीर की, ठीक है। अब जानते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, यानी स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होती है, आरबीसी कहेंगे, आरबीसी क्या कहेंगे, आरबीसी जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल। चलिए आगे देखते हैं, ये तो हो गई मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, ठीक है। अब जानते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी है, आइए जानते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी होते हैं, यानी लार्जेस्ट गैमिट सेल ऑफ ह्यूमन, लार्जेस्ट गैमिट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम,
ओवम या ओवा, ओवम या ओवा। ये किसकी पार्ट होती है? ये होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, फीमेल अंडाणु। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? अंडाणु, अंडाणु, अंडाणु। ठीक है, ये किसका पार्ट होता है? अब जानेंगे कि ये किसका पार्ट होता है। तो ये पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट होता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट होता है ओवा या ओवम, अंडाणु। ठीक है, अब दूसरा आता है मानव शरीर की सबसे छोटी जनन कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी जनन कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी जनन कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी जनन कोशिका, द स्मॉलेस्ट गैमेट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट गैमेट सेल। देखिए, हम लोग समय बिल्कुल व्यर्थ की बातों में ज़ाया नहीं करेंगे। जो भी हमारा जो टारगेट है उसको हम लोग हमेशा फोकस करेंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट गैमेट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट गैमेट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है? ये होता है स्पर्म सेल। स्पर्म्स की जो सेल होती है वो होती है स्मॉलेस्ट। ये इसको क्या कहते हैं? शुक्राणु। अच्छा, ये किसका पार्ट होता है? तो ये स्पर्म जो होता है ये पार्ट होता है मेल गैमेट ऑर्गन का, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पार्ट होता है स्पर्म। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट होता है ये स्पर्म। ये किसके पार्ट होते हैं? मेल के। किसके पार्ट होते हैं? ये मेल के। ये फीमेल के पार्ट नहीं होते हैं, ये होते हैं मेल के पार्ट, स्पर्म। ठीक है, शुक्राणु, जिसको हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। चलिए थोड़ा सा आगे और जान लेते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे हम लोग एक और चीज़ देखते हैं। अब हम जानेंगे कि मदर के जो यूटरस में बच्चे का विकास कैसे होता है। आखिर मदर के यूटरस में और जो अंडाणु होता है, जो मदर का अंडा होता है, जो वो कैसे फर्टिलाइज होता है, जो एक मादा का जो अंडाणु होते हैं वो कैसे फर्टिलाइज होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जब एक नर का स्पर्म आके महिला के अंडाणु में मिलते हैं, ओवा में आके मिलते हैं स्पर्म, शुक्राणु, ठीक है, और ये है अंडाणु, ठीक है, आके मिलते हैं। तो क्या होता है? अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? निषेचन होता है, निषेचन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है किसका? अंडाणु का। अंडाणु का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है, जाइगोट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। अच्छा, जाइगोट क्या होता है? एक सिंगल सेल है। ये क्या है? एक सिंगल सेल है। इसको कहते हैं युग्मनज, ठीक है। और ये कैसा होता है? सिंगल सेल होता है, एक कोशिकीय सेल होता है, सिंगल सेल, एक कोशिकीय सेल होता है। ये एक कोशिकीय सेल होता है, ठीक है। कब? निषेचन के बाद क्या बना? जाइगोट बना, युग्मनज बनता है। निषेचन के बाद क्या होता है? जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। अंडाणु का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। ये क्या होता है? एक सिंगल सेल होता है। जाइगोट क्या होता है? एक सिंगल सेल होता है। अब देखिए यहाँ पे
जब मदर के प्लेसेंटा के थ्रू जब बहुत सारे ब्लड आते हैं, उसमें एनर्जी आती है, मतलब आयंस खनिज जब इसको मिलते हैं जाइगोट को, तो ये क्या होता है, इसमें सेल डिवीज़न होने लगता है। यानी ये सिंगल सेल है लेकिन इसमें सेल डिवीज़न होने लगता है। सेल डिवीज़न क्या होता है ये हम अच्छे से बताएंगे अगले क्लास में, लेकिन अभी जानिए कि जाइगोट में क्या होता है, सेल डिवीज़न होने लगता है। और जब सेल आपस में डिवीज़न करने लगते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू, टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं उत्तक। उत्तक, ठीक है, क्या बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं। उत्तक होता क्या है, बहुत सारे सेलों की संरचना होती है, बहुत सारी कोशिकाओं की संरचना को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। बहुत सारी कोशिकाओं की संरचना को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कि मानव जो शरीर में उत्तकों की संरचना के बारे में किसने खोजा, उत्तकों की संरचना के बारे में किसने खोजा, तो यहाँ पे हम एरो दे के लिखेंगे कि ज़ेवियर 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 विसेट विसेट ज़ेवियर विसेट ज़ेवियर विसेट कौन थे, तो ज़ेवियर विसेट जो थे, इन्होंने ह्यूमन बॉडी में सेलों की संरचना की खोज की, सेलों की संरचना। और अभी मैंने बताया कि सेलों की संरचना को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो इन्होंने सेलों की संरचना की खोज की, टिश्यू की खोज की, ठीक है। कौन, ज़ेवियर विसेट, ज़ेवियर विसेट, ठीक है। अब टिश्यू के बाद क्या बनता है, जब बहुत सारे कोशिकाओं का समूह संरचना हुई तो टिश्यू बने। टिश्यू के बाद क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। क्या बनते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन, ऑर्गन यानी अंग बनते हैं, अंग, अंग, ठीक है। और जब ऑर्गन से क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनता है, बॉडी बनता है। फाइनली बॉडी बन गया, ठीक है, बॉडी बनता है। यानी कैसे चलता है कि जब स्पर्म और स्पर्म और ओवा आपस में मिलते हैं तो वो फर्टिलाइज करता है। स्पर्म क्या करता है, ओवा को फर्टिलाइज कर देता है। और निषेचन, इसको कहते हैं हिंदी में निषेचन। निषेचन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जैसे ही जो महिला का अंडा है, अंडाणु है, जो महिला का अंडाणु है वो फर्टिलाइज होता है, वैसे ही क्या बन जाता है, जाइगोट। जाइगोट यानी महिला जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, महिला जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेगनेंसी की अवस्था में आ जाती है, ठीक है। जाइगोट बनता है। अच्छा, जाइगोट एक सिंगल सेल है। कभी भी पूछेगा कि जाइगोट कैसी सेल है तो इसको कहेंगे कि सिंगल सेल है, ठीक है। जाइगोट के बाद क्या बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़। बहुत सारी ये टिश्यूज़ क्या होती है, बहुत सारी सेलों की संरचना होती है, बहुत सारी सेलों की संरचना होती है, कोशिकाओं की संरचना होती है। अच्छा, उत्तक के बाद क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, अंग बनता है, ठीक है। और ऑर्गन के बाद क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, और उसके बाद बॉडी बनता है, ठीक है, ठीक है। जाइगोट में सेल डिवीज़न होता है। कैसे होता है, जो मदर होती है, जो महिला होती है, उसके प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड इसको मिलता है। यानी ब्लड से इसको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। ब्लड में क्या होता है, आयंस होते हैं, खनिज होते हैं बहुत सारे, इससे क्या होता है, एनर्जी मिलता है। और इससे क्या करता है, सेल डिवीज़न करता है। और सेल डिवीज़न के बाद क्या बनता है, टिश्यूज़ बनता है, ठीक है। आप लोग को मेरी मेहनत कैसी लगी बताइएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कल के क्लास में। कल के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेल के बारे में क्या जानेंगे, क्या जानेंगे, टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल और पार्ट ऑफ सेल जानेंगे। टाइप ऑफ सेल, सेल के कितने टाइप्स होते हैं, और पार्ट ऑफ सेल, पार्ट ऑफ सेल, सेल के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार और कोशिका के पार्ट, ठीक है। तो यानी टाइप ऑफ सेल में क्या पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के बारे में जानेंगे। और पार्ट ऑफ सेल में क्या जानेंगे, हम न्यूक्लियर के बारे में जानेंगे, उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे, राइबोसोम के बारे में जानेंगे, लाइसोसोम के बारे में जानेंगे, गोल्जी बॉडी के बारे में जानेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानेंगे। उसके बाद क्या जानेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे, और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे आरएनए क्या होता है, आरएनए और डीएनए में डिफरेंस जानेंगे, हम डीएनए में डिफरेंस जानेंगे, ठीक है। ओके, आज के क्लास में इतना ही, बाकी कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। ओके, अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट। ओके, थैंक यू, ओके, बाय।